विश्व के इतिहास में एक और अनहोनी घटना उस दिन घटी जिस दिन प्रभु की अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए मात्र 2.5 वर्ष के एक बालक ने धर्म के गूढ़तम तथ्यों पर धारा प्रवाह प्रवचन किया और 4 वर्ष की आयु में बड़े बड़े संत महापुरुषों के समक्ष कुंभ पर्व में धर्म का मर्म समझाकर बालयोगी की उपाधि को अर्जित किया। इसके पश्चात श्री बालयोगी जी को संपूर्ण भारत में धर्म जागरण हेतु आमंत्रित किया जाने लगा तथा केवल भारत ही नहीं 10 वर्ष की आयु में विदेशों में भी आमंत्रित होकर भारतीय संस्कृति एवं दर्शन का उद्घोष करके विदेशियों को भी धर्म के प्रति आस्थावान बनाया। तो लीजिए उन्हीं बाल योगी श्री विष्णु जी अरोड़ा की मधुर वाणी में मां दुर्गा के महत्व का श्रवण करते हैं। जय मां दुर्गा। वैसे तो भगवती के अनेक नाम अनेक रूप हैं। आप लोगों ने अक्सर भगवती के अलग अलग नाम सुने होंगे, उनकी चर्चाएं आपने सुनी होगी। कहीं अंबिका, कहीं चामुंडा, तो कहीं कालिका नाम से पुकारा जाता है, कहीं पर भद्रकाली, कहीं पर चिंतपूर्णी, कहीं पर कामाक्षा देवी के नाम से भगवती को जाना जाता है, कहीं त्रिपुर सुंदरी, कहीं अंबा, तो कहीं भवानी के नाम से, और अनेक नाम भगवती के इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सभी नामों में सबसे ज्यादा विख्यात अगर नाम है, जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, सबसे ज्यादा मंदिर होते हैं, सबसे ज्यादा चित्र होते हैं, वह भगवती का नाम और रूप है दुर्गा का रूप। माँ दुर्गा की पूजा सर्वत्र होती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है छोटे गांव में, देवी के किसी विशेष नाम को अगर कोई नहीं जानता है तो दुर्गा के ही नाम से उस देवी को जाना जाता है। तो ये जो दुर्गा का रूप है, ये जो दुर्गा का पावन चरित्र है, दुर्गा का महत्व क्या है, थोड़ा सा उस महत्व का प्रयास करें। दुर्गा दुर्गम का नाश करने वाली है और इसीलिए उसका नाम दुर्गा रखा गया है। दुर्गम शब्द को थोड़ा समझ लें। सबसे पहले दुर्गम, आपने इस शब्द का प्रयोग किया होगा, जैसे पहाड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन है, पहाड़ पर चढ़ना बड़ा दुर्गम है। तो दुर्गम माने कठिन, जो सबसे ज्यादा कठिन हो वह है दुर्गम। और याद रखिए, सबसे ज्यादा कठिन अगर जीवन में है कोई बुराई तो वह है पाखंड। पाखंड को समझना और पाखंड को जीतना सबसे ज्यादा कठिन है। तो मैं समझता हूं दुर्गम है पाखंड का स्वरूप। पुराणों में कथा आती है कि एक बार दुर्गम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वेद प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा जी ने सोचा वेद पाठ करेगा तो ये सद्ज्ञानी सद्पुरुष बनेगा, लेकिन दुर्गम ने उन वेद शास्त्रों को अपने पास बंदी बना करके समाज में अत्याचार फैलाना प्रारंभ कर दिया। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सद ग्रंथों को अपने पास रखते तो हैं, लेकिन सद विचारों के प्रसार के लिए नहीं, बल्कि केवल घर की शोभा बढ़ाने के लिए। एक कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। सत्य दया धर्म से अपना तो इतना नाता है, दीवालों पे लिख देते हैं, दिवाली पे खुद जाता है। यानी हम लोग दुर्गम की तरह से ही हैं और यही पाखंड है, दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो दुर्गम ने समाज में बड़े अत्याचार किए, इसलिए माता भगवती ने देवताओं की प्रार्थना पर दुर्गा का रूप धारण किया। पुराणों में कथा बड़ी अद्भुत है कि जब देवताओं ने प्रार्थना करी तो देवी ने सबसे पहले शताक्षी के रूप में प्रकट होकर के देवताओं की प्रार्थना सुनी, क्योंकि
दुर्गम के अत्याचारों से भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे, तो दुर्गा ने सबसे पहले शताक्षी का रूप धारण किया, जिसके हजारों नेत्रों से जल की धारा बह रही थी। लोगों को जो प्यास से व्याकुल थे उनके लिए उन्होंने शताक्षी का रूप लिया। उसके बाद भगवती ने शाकंभरी का रूप धारण किया, जिनके हाथ में शाक भाजी थी, क्योंकि लोग भूख से मर रहे थे। और उसके बाद देवी ने दुर्गा का रूप धारण किया, सिंह पर आरूढ़ होकर के अष्टभुजाधारी बन करके दुर्गम का नाश किया। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, शताक्षी यानी हजार नेत्र, और हजार नेत्रों से पानी बह रहा है। आप जानते हैं ना, आंखों से जो पानी बहता है उसको हम सामान्य भाषा में आंसू कहते हैं। और आंख से आंसू कितने बहेंगे? आप लोग कभी थोड़ा देखें, अगर आप 2 नेत्रों से आंसू बहाएंगे तो क्या 1 घंटे में 1 लोटा पानी भर जाएगा? 1 गिलास भरेगा? 1 चम्मच भी इकट्ठा होना मुश्किल है। भगवती के हजार नेत्रों से भी अगर लगातार आंसू बहे, पानी बहे, तो 1 ड्रम भी पानी भरने वाला नहीं है, तो सारे जगत की प्यास कैसे बुझेगी? इसलिए बड़ा विचित्र लगता है कि देवी ने शताक्षी का रूप धारण करके सारी सृष्टि की प्यास बुझाई। क्या है ये? थोड़ा सा हम ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आंखों से बहता है आंसू, ये है करुणा के आंसू, ये है प्रेम के अश्रु। भगवती ने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अपनी करुणामयी, अपनी दयामयी, ममतामयी स्वरूप को प्रकट किया और इसीलिए शताक्षी का रूप धारण किया। आंखों से आंसू प्रवाहित होते हैं भक्ति के अनन्य भाव में। तो यह जो भगवती का स्वरूप है, ये भक्ति का स्वरूप है। और इसके बाद शाक भाजी लेकर शाकंभरी रूप धारण किया उदर पूर्ति के लिए, यह है शक्ति का स्वरूप। और इसके बाद दुर्गा अपने असली रूप में आकर के दुर्गम का नाश करती है। तो दुर्गा में 2 बातें हैं, दुर्गा में भक्ति भी है, दुर्गा में शक्ति भी है। और इसीलिए दुर्गा की सबसे ज्यादा पूजा होती है। दुर्गा का महत्व इसीलिए है क्योंकि दुर्गा में भक्ति और शक्ति दोनों का समावेश है। याद रखिए, देवी की पूजा तो समाज में सबने करी है, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, लेकिन दानवों ने केवल शक्ति प्राप्त करी और इसीलिए वो दानव कहलाए। मनुष्य वही है जो भगवती से शक्ति भी प्राप्त करे और भक्ति भी प्राप्त करे। मानव जीवन का कल्याण तभी हो सकता है जब हम शक्ति और भक्ति दोनों को पाने का प्रयास करें। मैं आपसे विनती करता हूं, नवरात्रि के इस पावन पुनीत पर्व पर आप भगवती से शक्ति भी प्राप्त करें, आप भगवती से भक्ति भी प्राप्त करें, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन शक्ति और भक्ति की उपासना की। शक्ति भी 9 तरह की होती है और भक्ति भी नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो ये 9 दिन शक्ति के और भक्ति के। दुर्गम पाखंड का नाश तभी होगा जब शक्ति भी होगी, भक्ति भी होगी। तो हम पाखंड का नाश करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन है पाखंड जो बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और, ऊपर से धार्मिकता का लिबास ओढ़े, अंदर क्रूरता, कठोरता, इस पाखंड को मिटाना जरूरी है। और इस पाखंड को मिटाने के लिए भगवती की आराधना जरूरी है। आप माँ दुर्गा की आराधना करके इस पाखंड को मिटाकर जीवन का कल्याण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।